हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टीसीएस ने फाइनली यहाँ पे फ्री टीसीएस हायरिंग यहाँ पे अनाउंस कर दी है, जिसमें कि आपको यहाँ पे 11 एलपीए प्लस का यहाँ पे सीटीसी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये टीसीएस की तरफ से सबसे बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो टीसीएस ने यहाँ पे अनाउंस किया था 2026 में कि 40,000 प्लस स्टूडेंट को यहाँ पे हायर करने वाली है 2026 में। टीसीएस ने जो फर्स्ट यहाँ पे हायरिंग अनाउंस किया था 2026 में, वो था टीसीएस स्मार्ट और इग्नाइट हायरिंग, जिसका की रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज हो चुका है। और इसका जो एग्जाम था फर्स्ट स्लॉट का, वो भी यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 21 फरवरी 2026 को। तो नेक्स्ट स्लॉट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो रिजल्ट है 1 मंथ टू 1.5 मंथ्स में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल होना स्टार्ट होगा। तो अभी जो यहाँ पे हायरिंग आपको देखने के लिए मिल रही है वो है टीसीएस का ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग। तो ये जो हायरिंग है वो फ्री हायरिंग है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। टीसीएस का पेड एनक्यूटी भी आता है, तो उसमें आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं एग्जाम के लिए, बट ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। और इसका डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी मेरे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही आई बटन पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं इस टीसीएस एनक्यूटी हायरिंग के बारे में। तो इस हायरिंग में यहाँ पे 2024, 2025 और 2026 के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे 2024 और 2025 को भी एलिजिबल रखा गया है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ ये फ्रेशर्स हायरिंग नहीं है, यहाँ पे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो है वो भी इस हायरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होंगे उनको जो है एक्स्ट्रा कंपनसेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो फ्रेशर्स है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, इन्होंने दो प्रोफाइल मेंशन किया हुआ है, बट टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू आपको यहाँ पे 3 प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग होती है। वो आपको यहाँ पे नीचे में मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। बट यहाँ पे निंजा का कोई भी सीटीसी आपको यहाँ पे शो नहीं किया गया है हायरिंग पोर्टल पे। तो यहाँ पे जो हायरिंग होने वाली है, प्राइम रोल और डिजिटल और निंजा के लिए भी होने वाली है। निंजा का बात हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइम रोल और डिजिटल के लिए। तो डिजिटल के लिए यहाँ पे जो हायरिंग है, उसका आपको यहाँ पे जो सीटीसी देखने के लिए मिलेगा यूजी यानी कि बीटेक वालों के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 7 एलपीए से 7.3 एलपीए का यहाँ आपको पैकेज देखने के लिए मिलेगा। और जिन्होंने एमटेक या फिर एमसीए या फिर एमएससी कर रखा है, तो उनको यहाँ पे आपको 3.3 एलपीए से लेके यहाँ पे 7.6 एलपीए तक आपको यहाँ पे पैकेज देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही जो एक्सपीरियंस होंगे और डिजिटल क्रैक करते हैं, तो उनका 7.5 एलपीए से लेके 8 एलपीए तक का यहाँ पे पैकेज होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशंस। तो अब बात करें यहाँ पे प्राइम रोल के लिए, तो प्राइम रोल का जो हाईएस्ट पैकेज होने वाला है वो 12.26 एलपीए का यहाँ पे होने वाला है, जो कि एक्सपीरियंस के लिए होने वाला है। और यहाँ पे जो फ्रेशर्स होंगे, जिन्होंने एमसीए एमटेक या फिर एमएससी कर रखा है, तो उनका जो हाईएस्ट पैकेज होने वाला है वो 11.8 एलपीए का यहाँ पे होने वाला है। साथ ही यहाँ पे जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनका यहाँ पे 9.3 एलपीए हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे होने वाला है। जो यहाँ पे निंजा कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनका जो पैकेज होता है वो 3.3 एलपीए से लेके 3.5 एलपीए का यहाँ पे पैकेज होता है। तो ये आपका यहाँ पे एक्चुअल कंपनसेशन होने वाला है, अगर आप इस प्रोफाइल में सेलेक्ट होते हैं किसी भी प्रोफाइल में, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंपनसेशन देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 18 फरवरी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन का एंड डेट है वो 20 मार्च है। तो जितना जल्दी हो सके आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। इस यहाँ पे जो फर्स्ट स्लॉट में उनका ही आएगा जो पहले रजिस्टर किए हैं। यहाँ पे जो रूल होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे स्लॉट वाइज एग्जाम होंगे, तो फर्स्ट स्लॉट का एग्जाम यहाँ पे डेट दिया हुआ है 10 मार्च को होने वाला है, और एक बार या फिर दो बार और स्लॉट दिए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे जाना है। तो इसका कंप्लीट डिटेल्ड प्रोसेस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, इस वाले वीडियो में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा डिटेल प्रोसेस की कैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला बात मैंने यहाँ पे बोला है वो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है ये हायरिंग, और एमटेक स्टूडेंट
मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी और एमसीए स्टूडेंट्स के लिए ये हायरिंग यहाँ पे है। और बीसीए और बीएससी के लिए ऑलरेडी हायरिंग आ चुकी है, जिसका एग्जाम भी शेड्यूल हो चुका है। तो यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है 60% का। तो आपको यहाँ पे 60% यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ पे 10th और 12th में भी आपको यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया रखा गया है। बीसीए और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए 50% ही होता है, बट यहाँ पे आपको 60% का क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आपका यहाँ पे कोई भी बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। अगर आपका एजुकेशन में गैप है तो आपका 24 मंथ्स तक का गैप यहाँ पे अलाउड है। इससे ज्यादा का अगर आपका एजुकेशन गैप है तो आप एलिजिबल नहीं है इस हायरिंग में। साथ ही अगर एक्सपीरियंस है आप, तो एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर 2 इयर्स से ज्यादा है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीसीएस एनक्यूटी का। साथ ही आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया है 18 to 28 इयर्स का आप होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसमें भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपका एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टेस्ट पैटर्न के ऊपर, तो टेस्ट पैटर्न में जो सबसे पहला राउंड होता है वो आपका होता है स्क्रीनिंग राउंड, जिसमें कि आपको कॉग्निटिव असेसमेंट साथ ही आपको यहाँ पे कोडिंग असेसमेंट देखने के लिए मिलता है। तो जो कोडिंग असेसमेंट होता है वो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए मैंडेटरी होता है और टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के लिए ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे अगर कोडिंग राउंड नहीं कर पाते हैं तो आपका चांसेस होता है कि अगर आपने कॉग्निटिव असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका यहाँ पे निंजा के लिए सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है तो। बट आपको डिजिटल और प्राइम के लिए आपको यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना कंपलसरी होता है। अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो आपका डिजिटल में सिलेक्शन होता है। अगर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे प्राइम रोल के लिए सिलेक्शन होता है। साथ ही आपका यहाँ पे कॉग्निटिव असेसमेंट भी अच्छा जाना चाहिए, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। तो ये कॉग्निटिव असेसमेंट का यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट जो सेक्शन होगा जिसमें कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी होगा, जिसके लिए आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये आपका यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे राउंड 2 होगा जो एडवांस सेक्शन है। तो एडवांस यहाँ पे क्वांटिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए 25 मिनट्स दिए जाएंगे। और एडवांस कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे 90 मिनट्स दिए जाएंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होने वाला है वो 190 मिनट्स का होने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड होने वाला है टीसीएस प्राइम, डिजिटल और निंजा के लिए। तो अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को तो वो डिसाइड करेगा कि आपका यहाँ पे निंजा के लिए इंटरव्यू होगा या डिजिटल के लिए या फिर प्राइम के लिए। तो ये जो आपका फर्स्ट राउंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है कि आपको स्क्रीनिंग राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है कॉग्निटिव असेसमेंट के लिए। तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये है यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी का कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस। साथ ही आपको अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखना है तो मैंने आपको वीडियो बता दिया है, और आपको प्रिपरेशन वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।